अंतिम यात्री, मुंबई की एक हॉरर स्टोरी। रात के लगभग 2 बजे, जब सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, रमेश अपनी रिक्शा लेकर एसआरपीएफ कैंप से निकला। बारिश अभी रुकी ही थी और गीली सड़कें फीके स्ट्रीट लाइट की रोशनी में चमक रही थीं। उसकी शिफ्ट अब तक धीमी और सूनी रही। बस 2-3 किराए के यात्री और बीच बीच में लंबा ठहराव। वह सोच ही रहा था कि आज की ड्यूटी यहीं खत्म कर दे, तभी उसकी नजर उस महिला पर पड़ी। हल्की रोशनी में टिमटिमाते एक सुनसान लैंप के नीचे, सफेद साड़ी में वह सड़क के किनारे खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसकी साड़ी को भिगोकर पारदर्शी बना रही थीं और उसके लंबे बाल पीठ पर चिपके हुए थे। वह सुनसान और अंधेरी सड़क की ओर स्थिर दृष्टि से देख रही थी। क्षण भर की हिचकिचाहट के बाद रमेश ने धीरे से रिक्शा किनारे लगा दी। मैडम, कहाँ जाना है? उसने पूछा। उसने उस पर नजर नहीं घुमाई। उसकी आवाज हवा में घुलती एक धीमी फुसफुसाहट थी। आर्य कॉलोनी। रमेश ने सिर हिलाया और यात्री का फ्लैप खोला। वह बिना एक शब्द बोले चढ़ गई और पीछे वहीं बैठ गई। रमेश ने इंजन स्टार्ट किया और रिक्शा सुनसान सड़क पर आगे बढ़ी। सड़क किनारे कतार में बंद दुकानें वीरान खड़ी थीं और पुरानी मिल बिल्डिंग्स गहरी नींद में डूबी लग रही थीं। फिर ऊंचे नीलगिरी के पेड़ों के बीच आर्य कॉलोनी का जंगल शुरू हो गया। बारिश की बूंदों की टप टप और इंजन की हल्की गुर्राहट, बस इतना ही संगीत था उस रात का। रमेश ने कोई बात न करने का फैसला किया। माहौल कुछ अजीब था। जैसे ही वह जंगल की गहराइयों में पहुंचा, धुंध घने पेड़ों के बीच घिर आई और रास्ता संकरा होता गया। अचानक पीछे से उस महिला की आवाज आई, हवा से भी धीमी, यहां रोक दो। रमेश ने आदेश माना और बीच जंगल में इंजन बंद कर दिया। पूरा जंगल एक रहस्यमय सन्नाटे में डूब गया। न कहीं कोई कीड़ा आवाज कर रहा था, न पत्तों की सरसराहट। रमेश का हाथ कांप रहा था जब उसने रिक्शा का फ्लैप खोला। ठंडी हवा घुस आई। रमेश ने थोड़ी हिम्मत करके धीरे से पीछे मुड़कर देखा। पीछे वाली सीट खाली थी। वह स्तब्ध रह गया। हिम्मत जुटाकर वह रिक्शा से उतरा और धुंध में आगे देखने लगा। तभी उसकी तेज आवाज गूंज उठी, यहां फिर कभी मत आना। गीली जमीन पर कुछ भी असामान्य नजर नहीं आ रहा था। न कोई निशान, न कोई सुराग, सिर्फ गाढ़ी धुंध जो संकरे रास्ते को निगलती जा रही थी। रमेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह एक छलांग लगाकर रिक्शा में बैठा, इंजन चालू किया और भगाता रहा जब तक वह 24 घंटे खुलने वाली चाय की एक टपरी तक नहीं पहुंचा। वहां चाय वाला चुपचाप उसकी कहानी सुनता रहा, फिर गंभीर मुद्रा में सिर हिलाया। अगर वो दोबारा दिखे तो उसकी ओर देखना भी मत। वो सफेद साड़ी वाली सिर्फ एक ही बार चेतावनी देती है। उसके बाद रमेश ने कभी भी आधी रात के बाद आर्य कॉलोनी की तरफ अपनी रिक्शा नहीं मोड़ी
और बरसात की रातों में जब धुंध पास आती है तो उसे यकीन है कि वह फिर सुनता है हवाओं में उस नरम फुसफुसाहट को। फिर इस रास्ते मत आना, कभी भी नहीं।